कल। और इसी उद्देश्य की उपलब्धि के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत ही पावन पवित्र गौरी कुंड में मां नर्मदा का जल प्रवाहित किया गया है और अब वो सभा स्थल पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। अपनी संस्कृति को सहेजते हुए, अपनी विरासत को सहेजते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए दृढ़ संकल्पित है माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ ही में जीवों के संरक्षण के लिए, हमारे गौवंश के संरक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयासरत हैं और योगेश्वर दृष्टि से अपनी विकास की बांसुरी से संपूर्ण मध्य प्रदेश का विकास कर रहे हैं। निरंतर आपकी तालियों की गूंज जोरदार होनी चाहिए। जितनी नारी शक्ति है, तालियां भरपूर होनी चाहिए। निरंतर अपनी कर्मठता से, अपने योगेश्वर प्रयासों से मध्य प्रदेश को जो संवार रहे हैं, निखार रहे हैं, ऐसे ही यशस्वी मुख्यमंत्री जी जन जन का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी के बीच पधार कर आपका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के अन्नदाता खुशहाल हो, हर एक नारी आत्मविश्वास से भरपूर हो, हर एक युवा रोजगार उन्मुखी बने, हर एक बच्चा शिक्षित हो और संपूर्ण मध्य प्रदेश का नाम रोशन करे, ऐसी ही विचारधारा है माननीय मुख्यमंत्री जी की। और अपनी मनोहर मुस्कान के साथ, मोहन मुस्कुराहट के साथ, निरंतर नव ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश की विकास को जो गति प्रदान कर रहे हैं, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी पर पुष्प वर्षा करके आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। ये पल बहुत ही अभूतपूर्व है। आपकी तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। हमारे प्रदेश के मुखिया आपके बीच पधारे हैं आपका स्वागत अभिनंदन करने के लिए। बात चाहे संस्कृति को सहेजने की हो, सुलभ आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की हो, सशक्त भविष्य की शिक्षा की हो, कायाकल्प की और शहर के विकासीकरण की हो, या नई पहचान गढ़ता पर्यटन की हो, सेवा और संवर्धन गौ संरक्षण की हो, नई जागृति के साथ पर्यावरण संरक्षण की हो, विकास को बल देती अर्थव्यवस्था की हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है हमारा मध्य प्रदेश। और ये सब संभव हो पा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के योगेश्वर प्रयासों से। आपकी तालियां माध्यम बन सकती हैं, हम आभार प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि निरंतर अपने प्रयासों से संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास को आप गति प्रदान कर रहे हैं, तस्वीर बदल रहे हैं हमारे विकसित मध्य प्रदेश की। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अनूठी सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसको आपने आत्मसात कर लिया है और जन कल्याणकारी योजनाओं से निरंतर जन जन का विकास करने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है जन सहभागिता, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी सभी मध्य प्रदेश वासियों को प्रेरित करते हैं। तो जन सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, तो जन सहयोग में आपकी तालियां बहुत ज़रूरी हैं। तालियां आपकी हाजिरी है, हाजिरी को प्रस्तुत करता है। जोरदार तालियों के साथ पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी। पुष्पों की वर्षा के साथ संपूर्ण तराना वासियों का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत ही पवित्र नगरी तराना में बहुत ही सिद्ध मंदिर के प्रांगण श्री तिल भांडेश्वर मंदिर में माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। उज्जैन सिंहस्थ 2028 सभी श्रद्धालुओं को शुद्ध पेयजल मिल सके, इसी क्रम में आज ये अनुपम सौगात लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। अवंतिका की नगरी में भव्य और दिव्य सिंहस्थ के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इन्हीं तैयारियों के अंतर्गत आज नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की अनुपम सौगात संपूर्ण उज्जैन के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी और संपूर्ण जन जन के कल्याण के भाव के साथ, निरंतर अपनी नई ऊर्जा के साथ, जो बाबा महाकाल के पुत्र समान हैं और योगेश्वर प्रयासों से जो मध्य प्रदेश को
निखार रहे हैं, संपूर्ण विश्व में अनूठी पहचान बना रहे हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश की, जहां अनंत संभावनाएं हैं। और ऐसे ही अनंत संभावनाओं का प्रदेश अब ना सिर्फ भारतवर्ष बल्कि संपूर्ण विश्व में जाना जाएगा, क्योंकि हमारे मुखिया अपने योगेश्वर प्रयासों से जो अनंत संभावनाएं हैं वो संपूर्ण विश्व तक लेकर जा रहे हैं। हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जन जन का स्वागत कर रहे हैं, जन जन पर पंखुड़ियों को बरसाकर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। अब एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जिन्होंने पुष्प वर्षा कर जन जन का स्वागत किया। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही महत्वपूर्ण, और इस पवित्र नगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि हमारी वैदिक परंपरा है कि कन्याओं के पूजन के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानीय अतिथिगणों से आग्रह करेंगे कि दिव्य स्वरूपा नन्ही नन्ही बेटियों के पूजन के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की कृपा करें। शक्ति का प्रतीक हैं ये बेटियां, हमारे कल को संजोए हुए हैं ये बेटियां। साक्षात माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का स्वरूपा है ये बेटियां। और ऐसे ही दिव्य शक्तियों को नमन करते हुए, उनकी पूजन अर्चन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। एक भव्य परियोजना जिसकी आज शुरुआत होने जा रही है, नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की शुरुआत। और इसी क्रम में दिव्य स्वरूपा नन्ही नन्ही बेटियां, जिनको रोली चावल लगाकर उनको नमन करते हुए, उनकी पूजन अर्चन करते हुए, उनको फूल माला भेंट करते हुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आज इस भव्य दिव्य समारोह में हमारे बीच जो देवी स्वरूपा बेटियां हैं, देवी स्वरूपा बालिकाएं हैं, इनको नमन करते हुए, क्योंकि ये बेटियां हैं आने वाला कल है और इनके आने वाले कल को संजो कर रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दृढ़ संकल्पित हैं। और एक और हमारी भारत की परंपरा, माननीय मुख्यमंत्री जी दीप को प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही में सम्मानीय मंत्रीगण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ श्री महंत हरिगिरी जी महाराज जी, माननीय प्रभारी मंत्री श्री गौतम टेटवाल जी, माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी, सम्मानीय अतिथिगण बड़ी रूपी दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज के इस दिव्य और भव्य समारोह में हमारे बीच संत जन उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि सम्मानीय माननीय संत जनों का सम्मान करने की कृपा करें। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि संत जनों का सम्मान करने की कृपा करें। आज इस भव्य और दिव्य समारोह में संत जनों का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त है। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि संत जनों के सम्मान के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। संत जन जो कि हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के लिए हमें संतों का आशीर्वाद सबसे महत्वपूर्ण है। उन सभी संतों को, सम्मानीय संतजनों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और पुनः मंच पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का, सम्मानीय संतजनों का। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाना महाराज तारेणकर की द्वापर युग की ऐतिहासिक नगरी तराना में माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और हमारे भारत की एक और अनूठी परंपरा है अतिथि देवो भव। इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ जिला अध्यक्ष श्री राजेश धाकड़, जिला महामंत्री श्री नाहर सिंह पवार,
जिला उपाध्यक्ष श्री ईश्वर सिंह पाटीदार, वासुदेव जी पांडे, मंडल अध्यक्ष श्री आकाश ओडाना जी, अशोक पाटीदार जी, श्री फूल सिंह गुर्जर जी, श्री पुष्प सिंह चंद्रावत जी, कि आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बड़ी माला और चांदी का श्रीफल भेंट करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी तालियां भरपूर होनी चाहिए। संपूर्ण तराना की ओर से एक भव्य स्वागत, तालियां जोरदार होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्री तिलभांडेश्वर मंदिर प्रांगण में आज अनुपम सौगातें लेकर पधारे हैं। आग्रह करेंगे माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। स्वागत के क्रम में आगे बढ़ते हुए आग्रह है माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आग्रह करेंगे माननीय विधायक श्री अरुण भीमावत, विधायक शाहजहाँपुर से, कि आप पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही में निवेदन है श्री महेश परमार, विधायक तराना से, कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आज ये भव्य स्वागत संपूर्ण तराना वासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के लिए लेकर आए हैं। और अब हम आग्रह करेंगे श्री राम सिंह, और उससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी साधु संत जनों का सम्मान करेंगे, क्योंकि साधु संत जी बहुत ही आदरणीय सम्मानीय संत जन हमारे बीच हैं, जो कि निरंतर हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जीवन को सुखी बनाने के लिए संत जनों का मार्गदर्शन सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी सभा पर उपस्थित बहुत ही सम्मानीय संत जनों को नमन कर रहे हैं, उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक श्री महेश परमार जी भी उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानीय संतजन श्री महंत हरिगिरी जी महाराज, श्री महंत प्रेमगिरी जी महाराज, श्री महंत उमाशंकर भारती जी महाराज, श्री महंत शिवानंद सरस्वती जी, श्री महंत बाबूगिरी जी, सभी महंत जनों को नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए अपने स्थान पर पुनः विराजमान हो रहे हैं। स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगी श्री राम सिंह बड़ाल, अध्यक्ष किसान मोर्चा द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किसानों को 5 रुपये में बिजली कनेक्शन एवं गेहूं के उपार्जन मूल्य में 175 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि करने के उपलक्ष्य में प्रतीकात्मक हल व पुष्पमाला द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करें। श्री राम सिंह बड़ाल, अध्यक्ष किसान मोर्चा, माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतीकात्मक हल और पुष्पमाला भेंट कर रहे हैं। श्री माहीपाल सिंह जी के नेतृत्व में दुग्ध उत्पादक किसानों द्वारा दुग्ध के मूल्य में 5 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि किए जाने से किसानों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। किसान भाइयों को हम मंच पर बुलाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। और सभी सम्मानीय मंचासीन अतिथिगणों का पुनः हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं आग्रह करूंगी माननीय सांसद उज्जैन आलोट श्री अनिल फिरोजिया जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। मैं आग्रह करूंगी माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। मंच पर सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आग्रह है माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी से कि स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की एक बेहद महत्वपूर्ण सौगात संपूर्ण उज्जैन वासियों को प्राप्त होने जा रही है। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही प्राचीन पवित्र मंदिर के गौरी कुंड के प्रांगण में मां नर्मदा का जल प्रवाहित कर इस परियोजना की शुरुआत की है। हम विनयपूर्ण निवेदन करेंगे। बोलो तिलभांडेश्वर महादेव की, बोलो महाकाल महाराज की। प्रथम बार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री तराना में पधारे हैं। भगवान तिलभांडेश्वर इसकी इस पवित्र नगरी पर, नाना महाराज की इस नगरी पर, समस्त अली सरकार की इस नगरी में
और आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे उज्जैन से हैं और मैं आप सबका जनसेवक होने के नाते आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में जोरदार ताली बजाकर आप सब लोग अभिवादन करें, जोरदार। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तराना विधानसभा के समस्त परिवारजनों की ओर से आपका सबका हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि आप हमारे उज्जैन से आते हैं और हम सबके लिए बड़े गौरव और सम्मान की बात है। मैं यहाँ का जनसेवक होने के नाते तराना विधानसभा के एक एक परिवारजनों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पे आदरणीय सांसद जी, आदरणीय प्रभारी मंत्री जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, हमारे आदरणीय जनपद अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं तराना विधानसभा के उन सभी किसान परिवार की ओर से। निश्चित रूप से मुझे इस बात की प्रशंसा है और इस मंच से मुझे तारीफ करने में भी कोई संकोच नहीं कि आपने किसानों की भलाई करने के लिए मां नर्मदा का पानी किसान भाइयों के एक एक खेत तक पहुंचा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आप हमारे जिले से आते हैं और हमारे मुख्यमंत्री हैं और मैं आपके जिले का विधायक हूं, मैं तराना विधानसभा से इन सबके आशीर्वाद से दूसरी बार विधायक बना। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप विशेष प्रार्थना है और आप सहृदय हैं। तराना विधानसभा के जो बाकी बचे हुए गांव हैं, माकड़ोन तहसील और एबी रोड और आसपास के गांव, जिन गांवों में तराना विधानसभा में नर्मदा मां नहीं पहुंच पाई, आप जब अपना उद्बोधन और हमें आशीर्वाद देंगे तो इस बात की कृपा हम पर करें कि जो बाकी छूटे हुए गांव हैं वो गांव जोड़े जाएं। आदरणीय, मेरा निवेदन है, सिंहस्थ महापर्व होना है और आपके नेतृत्व में होना है। आदरणीय, मेरी विशेष प्रार्थना है कि प्रयागराज कुंभ में जिस तरह से 100, 200, 300 किलोमीटर तक भीड़ थी, तराना विधानसभा के ऐसा सेंटर है जो पूरे मध्य प्रदेश और देश को जोड़ने वाला है, राजस्थान से जोड़ने वाला आगर रोड या एबी रोड। मेरा आपसे निवेदन है कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए, श्रद्धालु को रुकने के लिए पूरे तराना विधानसभा का विकास हो। इसके लिए तिलभांडेश्वर महादेव, कायथा क्षेत्र का ओंकारेश्वर महादेव, परिका देव स्थान, माकड़ोन क्षेत्र, एक एक क्षेत्र पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, ये मेरी प्रार्थना है। इसलिए आपका धन्यवाद। आदरणीय सांसद जी, आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मां नर्मदा को लाने के लिए प्रयास किया। इसके लिए आपका भी अभिनंदन करता हूं। इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर आप अभिवादन करें। एक बार पुनः आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा निवेदन है कि तराना विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आप सहयोग और आशीर्वाद देंगे। सिंहस्थ मध्य में आगर रोड से माकड़ोन तहसील को जोड़ने के लिए 4 लेन बनाने का निर्माण की ये घोषणा करेंगे, मेरा निवेदन है। और बहुत सारी हमारी सड़कें हैं किसान भाइयों के लिए, और भी जो जो कल्याणकारी कार्य तराना विधानसभा के लिए आप कर सकते हैं वो सब करें, यही मेरा निवेदन है। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और तिलभांडेश्वर की इस पवित्र नगरी का अभिनंदन करता हूं। पूज्यनीय हरिगिरी जी महाराज और संत जन यहाँ पर विराजित हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। सामने विराजित हमारी मातृशक्ति और सभी परिवारजनों को प्रणाम करता हूं। मंच पर पधारे सभी जितने भी अतिथि, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्वागत उद्बोधन के लिए आपकी जोरदार तालियों के बीच हम आग्रह करते हैं माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी से कि हम सभी को संबोधित करें। बोलो। सिर्फ तराना के लिए थी, उपयोग करता हूं। बंधुओं, मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान देने का कार्य देश की भूमि हो, चाहे वो होने का अवसर प्राप्त हो। करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर नर्मदा घाटी चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री जो कि ओजस्विता से अपनी